नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 61, जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी एक परिचय। सांख्यिकी एक परिचय आपके लिए ये टॉपिक नया नहीं है, आपने 9th में भी पढ़ा है, और डाटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन करके आपने 8th में भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपके लिए नया नहीं है। इसमें जनरल से बेसिक से कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। पहले उन डेफिनेशंस को जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले दिए गए हैं, उनका डिस्कस करेंगे। चलिएगा, जानते हैं कि सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी क्या है, यानी कि स्टैटिस्टिक क्या है। तो ये गणित की एक ऐसी ब्रांच है, गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों का क्या करती है, संग्रह करती है, विश्लेषण करती है, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सांख्यिकी क्या है, तो आप बताओगे सांख्यिकी गणित की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या और प्रस्तुति करती है। यानी कि जो डेटा का क्या करती है। और डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप आंकड़े जान लीजिए। तो आंकड़े क्या होते हैं, सार्थक सूचनाओं का संग्रह होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, सार्थक सूचनाओं का संग्रह होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असमूहीकृत आंकड़े, दूसरा होता है समूहीकृत आंकड़े। असमूहीकृत आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से भी जाना जाता है, और समूहीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, समूहीकृत को वर्गीकृत आंकड़े भी कहते हैं, असमूहीकृत आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से भी जानते हैं। अब जानिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब ये होता है कि डेटा के अंतर्गत एक ऐसी वैल्यू होगी, एक ऐसा मान होगा जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ होता है वितरण का केंद्र और स्थान। वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है। सबसे जनरल मेजरमेंट जो होती है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बीच एक संबंध होता है, यहाँ पे तीनों के बीच में संबंध होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखो, इसे याद करने का तरीका सीधा से याद रखना, बहुलक तो याद ही रहेगा। बहुलक बराबर, देखो माध्यिका में आप एक काम करना, ये भूल जाना कि आधा धा भी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने वर्ण बचे, 3, ठीक है। माध्यिका 1 2 3, तो 3 माध्यिका और इसमें धा को भूल जाना, माइनस 2 माध्य। मेरी बात समझ में आई ना। तो हमें याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि बहुलक बराबर आप याद रखोगे, माध्यिका में कितने अक्षर हैं 3, बहुलक में कितने हैं 2, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर कितना हो जाए, सॉरी माध्य में कितने हैं 2 ना। तो कैसे याद रखोगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि ये वर्ग अंतराल जो दिए गए होते हैं, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में क्या किया जाएगा, 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 छोड़ा जाएगा, ठीक है। जब सतत ना हो तब की बात हो रही है, ठीक है। चलिएगा, अब मध्यमान, ये क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे पास चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मध्यमान या वर्ग चिन्ह बराबर होता है बेटा, देखिए जो हमारे अंतराल दिए गए होंगे, आप सभी को पता है यार कि अंतराल ना हो सकता है कि ऐसे दिया गया हो 0 से 10, ठीक है। तो ये हमारा लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं लोअर लिमिट को निम्न वर्ग सीमा, और L2 को क्या बोलेंगे, उच्च वर्ग सीमा, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें इनके बीच का वर्ग चिन्ह या अंतराल ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह या मध्यमान, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारा वर्ग चिन्ह निकल आएगा। अच्छा, फिर कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया गया है, मान लीजिए दे दिया गया 0 से 10 और 10 से 20, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें हाइट पता चले, ठीक है,
इन आंकड़ों में इसकी हाइट पता चले, वर्ग माप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग माप। तो वर्ग माप बराबर होता है h बराबर होता है ऊपरी सीमा L2 माइनस L1। ठीक है, अगर आंकड़े हमारे सतत दिए गए हैं, वर्गीकृत जो आंकड़े सतत दिए गए हैं, तो L2 माइनस L1 करके हम वर्ग माप निकाल सकते हैं, यानी कि वर्ग माप वहाँ से निकाली जा सकती है। कुल मिला के ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, अब परिसर अगर निकालना, मान लीजिए बहुत से आंकड़े दिए गए हैं, तो बहुत से आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा ढूंढेंगे, यानी कि अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, यानी कि सबसे बड़े आंकड़े में सबसे छोटे आंकड़े को घटा के परिसर निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाला जाता है। माध्यिका वर्ग वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो, उसे माध्यिका वर्ग कहते हैं। ठीक है, माध्यिका वर्ग तो निकालेंगे हम लोग, बताएंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आपके समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी मोटा मोटा सा आप ये समझ लीजिए कि आपको ये याद रखना, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी हो या लगभग आसपास हो, उसे हम माध्यिका वर्ग कहते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसे हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़े से कुछ फॉर्मूलों पे नज़र डालेंगे हम लोग। देखिएगा, सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं, और आंकड़ों में क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोगों ने मोटे तौर पर पढ़ा, 3 टाइप की होती है। मुख्य जो होती है हमारी माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे। देखो, माध्य क्या होता है? जनरली अगर हमारे पास जो डेटा है ना, वो पंक्ति के फॉर्म में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? आंकड़ों का औसत निकाल लेते हैं। यानी कि औसत का मतलब क्या हुआ बेटा? समांतर माध्य उसे बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? सभी को जोड़ के उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पे 2 विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। ठीक है, एक है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि माध्य। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि माध्य क्या होती है? सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो ये फार्मूला याद रखोगे। कल्पित माध्य विधि या संक्षिप्त विधि, तो ये क्या होती है हमारी? कल्पित माध्य यानी कि assumed mean प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ठीक है, और एक होती है हमारे पास पद विचलन विधि। पद विचलन विधि कोई ग्राफी रूप नहीं, कोई ग्राफी रूप हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिएगा अब देखना, इसे माध्यिका की बात करते हैं। तो देखो, मध्यमान की जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होगा हमारे पास, वो होगा L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या होती है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती हैं? क्रम से जोड़ते चले आते हैं, यानी कि लास्ट तक में सारी बारंबारताओं का योग होता है, डिवाइडेड बाई बारंबारता है गुणे हाइट। हाइट क्या थी हमारी? L2 माइनस L1। ठीक है, और सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का बहुलक अगर निकालना है तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फार्मूले अभी आप याद रखोगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज आपको पता चल जाएगा। ग्राफी निरूपण में हमें ग्राफी रूप के तोरण जो है ना, उसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक कम प्रकार वाला तोरण, दूसरा अधिक प्रकार वाला तोरण। ठीक है, ग्राफी रूप या आयत चित्र का भी हमें ग्राफी रूप पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे इनका पद विचलन वगैरह के जो इन विधियाँ हैं, इनका ग्राफी रूप हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिएगा। हाँ, अब देखो वर्ग चिन्ह, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी हम करेंगे। ठीक है, देखो वर्ग चिन्ह बराबर अभी आपने पढ़ा था क्या? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। 2 तो उन्होंने लिखा ही है। ठीक है, चलिएगा, दिए गए आंकड़ों, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कह रहा दिए गए आंकड़ों में इतने आंकड़े दिए गए हैं, तो इसका परिसर ज्ञात करो। देखो, परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बताया था? अधिकतम आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा देखो बेटा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो है यहाँ पे 255, 255, और सबसे छोटा मुझे लग रहा है 103 है। हाँ, 103 है, तो माइनस 103। अच्छा, 100 तो डायरेक्ट घटा दो, 155, 155 में 3 और घटा दो, तो कितना हो जाएगा भाई? 152। कितना हो जाएगा? 152। तो रेंज कितनी आ गई? 152। ठीक है,
152 आ गए। चलिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध। अब मैंने आपको अभी बताया था कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक यानी कि मॉड बराबर होता है क्या, 3 माध्यिका यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 माध्य यानी कि 2 मीन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग माप। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्ग माप। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ग माप। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं देख लीजिए। तो पहली अभाज्य संख्या तो हमारी 2 होती है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो अपने से यानी कि स्वयं से और 1 के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से भाज्य है। 11, ठीक है, 11 हो गया। अब ये हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका हमें माध्य निकालना है। चलिए इनका माध्य निकालते हैं। तो इनका माध्य बराबर क्या होता है बेटा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। 5 पद हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐड कर दो, 2 और 3 5, 5 5 10, और 10 और 11 ऐड कर लीजिए भैया 21, 21 और 7 कितने हो गए? 28। तो ये हो गए हमारे 28/5। ठीक है, ये हो जाएगा 18 और 10 28। ठीक है, 28। अब काट दो इसे, ये हो जाएगा 5 × 9 5, 5 × 9 5, 5 चौक 20 ना, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, दशमलव लगाएंगे, कितना बचेगा? 25 3 28, 30, 5 6 × 30। तो कितना आ गया भैया? ये 5.6, यानी कि जहाँ पे जो माध्य आया वो कितना आ गया? 5.6। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।